डॉक्टर सिन्हा एक साइंस के आदमी थे। उन्हें लॉजिक और रीजन में यकीन था और वो सुपरनैचुरल चीजों को ब्लाइंड फेथ मानते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीमारों को ठीक करने में लगा दी थी और ह्यूमन बॉडी की प्रिडिक्टेबिलिटी में सुकून पाते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी दुनिया ही बदलने वाली है, एक ऐसे एक्सपीरियंस से जो रियलिटी की उनकी समझ को ही चुनौती देगा। एक स्टॉर्मी रात जब उनके विंडो के बाहर हवा तेज चल रही थी, डॉक्टर सिन्हा सोने की तैयारी कर रहे थे। वो अभी अभी एक मेडिकल जर्नल पढ़कर खत्म ही हुए थे कि अचानक तेज टेलीफोन की घंटी बजने लगी। कॉलर आईडी पर अननोन नंबर दिख रहा था। डॉक्टर सिन्हा एक पल के लिए हिचकिचाए, सोच रहे थे कि उठाएं या नहीं। उन्हें इतनी रात को कॉल्स बहुत कम आते थे। क्यूरियोसिटी ने जीत हासिल कर ली और उन्होंने फोन उठा लिया। हेलो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। उनकी आवाज में थोड़ी की फोन पर एक धीमी आवाज आई, स्टैटिक के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डॉक्टर, प्लीज, आपको यहां जरूरत है, जल्दी आइए। ये एक जवान लड़की की आवाज थी, डर और बेबसी से कांप रही थी। डॉक्टर सिन्हा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मदद की गुहार को अनसुना नहीं कर सकते थे, खास तौर पर किसी ऐसे इंसान की जो इतना वल्नरेबल लग रहा हो। कौन है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अब चिंता झलक रही थी। क्या हुआ? मेरे पिताजी, वो बहुत बीमार हैं, लड़की रोते हुए बोली। प्लीज डॉक्टर, आपको जल्दी आना होगा। इससे पहले कि डॉक्टर सिन्हा कुछ और पूछ पाते, फोन कट गया। उन्होंने वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर इन सर्विस नहीं था। उनके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वो अपने स्टडी में इधर उधर टहलते रहे, मदद करने के अपने एफर्ट्स और कॉल के पीछे के रहस्यमय पहलू के बीच फंसे हुए। उस लड़की की आवाज, जो इतनी अर्जेंसी और डर से भरी हुई थी, उनके जमीर को झकझोर रही थी। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक सांस भरते हुए उन्होंने अपना मेडिकल बैग और रेनकोट उठाया। उन्होंने अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने का फैसला किया। तूफान तेजी से चलता रहा। जब डॉक्टर सिन्हा सुनसान सड़कों पर गाड़ी चला रहे थे, सिर्फ उस लड़की के बताए डायरेक्शंस के सहारे। बारिश उनके विंडशील्ड पर जोर से पड़ रही थी, जिससे उन्हें देखने में दिक्कत हो रही थी। स्ट्रीट लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रहे थे, लंबे डरावने शैडोज बना रहे थे जो सड़क के किनारे नाच रहे थे। उन्होंने घंटों तक गाड़ी चलाई, जाने पहचाने शहर से दूर और दूर, अनजान आउटस्कर्ट्स की तरफ। घर कम होते गए और उनकी जगह घने ऊंचे ऊंचे पेड़ आ गए जो हवा में डरावने तरीके से हिल रहे थे। सड़क बम्पी और अनइवन हो गई, जगह जगह गड्ढे थे। डॉक्टर सिन्हा ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लिया। उनकी नकल्स सफेद पड़ गईं। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है। उनके पीछे गर्दन के बाल खड़े हो गए जब अचानक हवा के तेज झोंके ने उनकी कार को हिला दिया। उन्हें अब उस रहस्यमयी कॉल का जवाब देने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। बैठे। आखिरकार एक अरसे के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लड़की ने उन्हें एक बड़े डिलैपिडेटेड गेट पर रुकने को कहा था, जो पूरी तरह से बेलों से ढका हुआ था। उन्होंने अपनी कार पार्क की और बाहर निकल आए। उनके जूते कीचड़ में धंसने लगे। तूफान अचानक शांत हो गया था और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बस ऊपर पेड़ों से बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज आ रही थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ती लकड़ी की गंध फैली हुई थी। उन्होंने क्रीकिंग गेट को धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने खुद को एक लंबे घुमावदार ड्राइववे पर पाया, जो एक बड़े भव्य मैंशन तक जा रहा था।